फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 संस्कृत पर। आज मैं आप सबों के बीच क्लास 10th के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम सेकंड चैप्टर मंगलम। सेकंड चैप्टर क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। सेकंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र का वैभव यानी धन संपत्ति। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयात्। बिहार राज्य से यहाँ षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, कहते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो है सभी कालों में महत्व को धारण करता है। ठीक है, महत्व को धारण करते थे। धार्यत है यानी महत्व को धारण करते थे। अब नेक्स्ट है अस्य इतिहास। अस्य इतिहास सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते, यानी इसका अर्थ हुआ इसका इतिहास, अस्य इतिहास यानी इसका इतिहास सार्धसहस्र यानी 2500 वर्षों का है। ठीक है, इसका इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्षों का है। ठीक है, नेक्स्ट है अत्र धार्मिक क्षेत्रम। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। ठीक, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। ठीक है, अर्थ का होता है यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। ठीक है, विशेष रूप से किस चीज़ को? ध्यान को आकर्षित करता है। विशेषण च ध्यान आकर्षण यानी विशेष रूप से ध्यान को आकर्षण करता है। नेक्स्ट है वैदेशिकः यात्रिणः मेगास्थनीज फायान वेन्संग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वसंसुनन ग्रंथेषु चक्रु। इसका अर्थ होता है कि विदेशी यात्री यानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान वेन्संग इत्सिंग इत्यादि जो है पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। ठीक है, अपने अपने ग्रंथों में क्या है? पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में सामान्य परिचय दिया गया है। ठीक है, वैभव के बारे में सामान्य परिचय दिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टेप है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। कहते हैं कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक विशेष नगर पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, बसा हुआ महानगर था। नेक्स्ट है तद्विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीमत्ताख्ये काव्य कथयति। तब उसके विषय में, किसके विषय में? पटना के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमत नामक काव्य में कहता है, यहाँ देखिए क्या कहता है। कूटनीमत नामक काव्य में कहता है अस्ति महितलस्य तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति कहते हैं कि पृथ्वी तल पर श्रेष्ठ सरस्वती का घर, सरस्वती कुलगृह यानी सरस्वती का घर। ठीक है, सरस्वती का केंद्र पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर था। नामना पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर था जो इंद्र के भवन के समान क्या था? सुंदर था। परिभूत पुरंदर स्थानम का अर्थ होता है इंद्र के समान, भवन के समान, इंद्र के भवन के समान सुंदर था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इतिहासे श्रूयते
यत् गंगास्तीरे बुद्धकाले पाटलीग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास यानी इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली गांव स्थित था। किसके समय में? भगवान बुद्ध के समय, बुद्ध काल यानी भगवान बुद्ध के समय में पाटली गांव आसित यानी स्थित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता। यत्र में होता है जहाँ, ठीक है, जहाँ यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, जहाँ भगवान बुद्ध जो है बहुतों बार आए थे। किस चीज़ के लिए आए थे? उपदेश देने के लिए। ठीक है, उपदेश देने के लिए आए थे। नेक्स्ट है तेन कथितम आसीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुर्यस्य च भयात् अग्निदाहस्य जलपुर्यस्य च भयात् सर्वक्रांतम भविष्यति। कहते हैं कि किंतु यानी लेकिन कलह, अग्निदाह और बाढ़ से हमेशा दुखी रहेगा। ठीक है, कौन को दुखी रहेगा? पाटलिपुत्र जो है हमेशा इन 3 चीज़ों से दुखी रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट कालांतरेण। क्या है? कालांतरेण पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथिता। कालांतरण यानी कालांतर में पाटली गाँव ही पाटलिपुत्र कहलाया। क्या कहलाया? पाटली गाँव ही पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, पाटलिपुत्र कहलाया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यधिक उत्कृष्ट थी। ठीक है, क्या था? अत्यधिक उत्कृष्ट थी। ठीक है, ऐसा यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किए हैं। ठीक है, निरूपित क्या है? चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम। अस्य यानी कहते हैं कि बहुत समय तक, कहते हैं कि अस्य नगरस्य, इस नगर का वैभव यानी धन संपत्ति। ठीक है, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय सूत्राम समृद्धम। क्या था? बहुत अधिक समृद्ध थी। ठीक है, अशोक के समय बहुत समृद्ध था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा। बहुकालम क्या है? बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा वर्तते इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कविशिक्षा प्रमुख ग्रंथे शाद्रम स्मरति। दिया गया है कि बहुकालम यानी बहुत समय तक, प्राचीन बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। ठीक है, चलती रही। ठीक है, तो वर्तते इति राजशेखर। ठीक है, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण किया है। ठीक है, आदर के साथ स्मरण किया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है अत्रोप वर्षा पाणिनि पिंगलवाही व्याडी वरडुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। कहते हैं कि अत्रोप वर्षवाही पाणिनि पिंगल व्याडी वरडुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातम उपजगमु।
कहते हैं कि यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, कौन कौन थे? वर्ष, उपवर्ष, यहाँ कौन कौन थे? वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि की परीक्षा हुई थी। किन सब परीक्षा हुई थी? इन सब की परीक्षा हुई थी और वे ख्याति को प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहते हैं कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। ठीक है, पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। अनेन ज्ञायते, इसके नेक्स्ट स्टेप है अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति स्म। अनेन ज्ञायते, इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। ठीक है, बहुल उत्पादनम भवति स्म, यानी बहुत उत्पादन होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुतलिका रचनाम् आश्रित्य प्रचलितः। ठीक है, पाटलिपुत्र मिति कहते कि है कि पाटलिपुत्र शब्द भी, कहते हैं पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल फूलों के यानी पुष्पों के पुतली रचना को आधार बनाकर प्रचलित हुआ था। क्या हुआ था? आधार बनाकर प्रचलित हुआ था। प्रचलित यह है ना, पुतली का रचना श्रित प्रचलित। ठीक है, प्रचलित हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरद काल में यानी शरद ऋतु में। ठीक है, कहते हैं कि शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। ठीक है, क्या था? बहुत प्रचलित था। नेक्स्ट है तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन्। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन्, कहते हैं उसमें सभी लोग आनंदित हो जाते थे। ठीक है, उसमें सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। उसके बाद है संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। संप्रति यानी इस समय वैसा ही समारोह देखा जाता था। ठीक है, दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता था। कहते हैं इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है काल चक्रवशात। काल चक्र कहते हैं समय के बदलाव को। ठीक है, काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। ठीक है, जीर्णताम अनुभूत कहते हैं काल चक्रवशात। कहते हैं कि काल चक्र के वश में यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक में नष्ट हो गए थे। ठीक है, 1000 वर्ष तक में नष्ट हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षेषु लभ्यते। तस्य संकेतः यानी उसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। ठीक है, आदि में मिलता है। नेक्स्ट है आंग्ल शासन का नहीं। नेक्स्ट है आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र शूद्रां विकासो जायत। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं, आंग्ल शासनकाल यानी अंग्रेजों के शासनकाल में क्या है
मुगल वंश काले अस्य नगर समुद्र जते। उसके बाद है अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ था। किसका हुआ था? पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ था। पाटलिपुत्र सुद्रम समुद्रो विकास जायते। पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ था। नेक्स्ट है नगरम इदम नगरमिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम आगता। ठीक है, यह नगर इदम यानी यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया था। किस नाम से? पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया था। किस समय? मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अयम चह शब्द पत्तन निमित्ति शब्दात निर्गत। यह शब्द पत्तन, यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। ठीक है, पत्तन शब्द से निकला, निर्गत यानी निकला है। ठीक है, नेक्स्ट है नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर की देवी यानी नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है, आज भी पूज्यते यानी अद्यपि आज भी यानी पूजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम्प्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। संप्रति का अर्थ होता है इस समय पाटलिपुत्र बहुत विशाल, अति विशाल बहुत विशाल है और बिहार से राजधानी च अस्ति और बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है, और क्या है? बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तर दिशायां गंगा नदी प्रभवती। कहते हैं कि अस्य उत्तर दिशा यानी इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसको उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है तस्य उपरि गांधी सेतूनाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। ठीक है, तस्य यानी उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का इस गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेल यान पुल बन रहा है। ठीक है, रेल पुल निर्मित यानी बन रहा है। ठीक है, नगरे अस्मिन। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनाय सन्ति। कहते हैं कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय नगरे अस्मिन इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय सचिवालय गोलगृहम गोलघर तारामंडल जैविक उद्यानम करते हैं चिड़ियाघर को। ठीक है, मौर्यकालिक अवशेष। ठीक है, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल। ठीक है, क्या है? इत्यादि दर्शनीय स्थल है। उसके बाद है नेक्स्ट प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दामोदर गुप्तो गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वार इति नामना प्रसिद्ध वर्तते। कहते हैं प्राचीन पटना नगरे, कहते हैं प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजा स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, दर्शन के लिए आते हैं। चलिए नेक्स्ट है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति। कहते हैं कि इस प्रकार
पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। धारयति क्षेत्र से वैभव धारयति धारण करता है, ठीक है। और संकलित रूप रूप से संग्रहालय दर्शनीय मिति संग्रहालय में देखने योग्य है, ठीक ना। उसके बाद है पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, ठीक है। कहते हैं पर्यटन मानचित्र पर यह नगर महानगर महत्वपूर्ण था। यह नगर यानी महत्वपूर्ण था। क्या था? नगर मतलब यानी महानगर महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलिए